नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दशरथपुरी में, जहां पर भव्य कलश यात्रा जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये कथा जो है चलने वाली है, शिव पुराण कथा। और इसके साथ साथ पंचकुंडी सत्यचंडी यज्ञ का आयोजन जो है वो हुआ है। आयोजकों से जानेंगे कि क्या पूरी जानकारी है, और इसके साथ साथ आप देखिए कि क्या कितनी भव्य जो है कलश यात्रा आज निकाली जा रही है। कितना ज़्यादा महत्व है इस शिव पुराण का? देखिए, सनातन संस्कृति में जो देवाधिदेव हैं वो महादेव ही है। भगवान शिव अनादि हैं, अनित्य हैं। भगवान शिव इस सृष्टि के मूल हैं। तो शिव महापुराण जो है वो भगवान शिव की महिमा गाथा है। हम शिव पुराण के माध्यम से ये जानते हैं कि सृष्टि का क्रम कैसे संचालित होता है। ये सृष्टि में जो आपको चर अचर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अणु से लेकर के और ब्रह्मांड में, वो सब कुछ भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा से ही विद्यमान है। तो हम शिव की कथा से भक्तों पर कैसे भगवान कृपा करते हैं, अपनी कृपा करुणा भगवान कैसे भक्तों पर बरसाते हैं, इसको समझते हैं, भगवान की महिमा को समझते हैं। और जो ये दिव्य अनुष्ठान और यज्ञ हो रहा है, देखिए, हर युग में भगवान की सत्ता को समझने के लिए उनकी कथा ही हमें ये बताती है कि भगवान कौन हैं और वो कैसे हैं और कैसे प्राप्त होते हैं अपने भक्तों को। किसी व्यक्ति को जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? पहले उसके बारे में हम किसी से सुनेंगे, समझेंगे। और ये तो प्रभु हैं, ये तो परमात्मा हैं। तो कथा क्या है? भगवान को जानने का आधार है। कथा भगवान कैसे हैं, किस रूप में हैं, उनकी करुणा क्या है, इस सब को सम्यक रूप से कथा के माध्यम से हम समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। तो इसलिए कथा जीवन में बहुत उपयोगी है, इस संसार को पार करने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए कथा माध्यम है। पंचकुंडी से सचंडी महायज्ञ है, ये लगभग 10वां साल है, 10 साल से हो गया। और ये सर्वजन कल्याण के लिए होता है और जनमानस के कल्याण के लिए यज्ञ होता है, और हर वर्ष होता है, दिसंबर में ही होता है वर्ष। और इस बार तो हमारे साथ सनातनी युवा वाहिनी और साथ में हमारे जनसेवा समर्पण ट्रस्ट का जो सहयोग है, इससे ये प्रोग्राम और भव्य और दिव्य हो गया है। अच्छा, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की कथा जो है वो कराना? देखिए, जनमानस के कल्याण के लिए यज्ञों से ही कल्याण होता है। कथा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में विवेक जागृत होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यज्ञ के माध्यम से यज्ञ का जो धुआं है, यज्ञ का जो आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं, जो औषधियाँ हैं, उससे जनमानस का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। किसी भी प्रकार का जीव हो, सिर्फ आदमी मनुष्य नहीं, किसी भी प्रकार का जीव है, जितने 84 लाख योनियाँ हैं, जो भी इस यज्ञ के जो यज्ञ होता है सबके कल्याण के लिए होता है। कहाँ पर ये कथा हो रही है, कितने से कितने बजे तक होगी, और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होगी? ये रामलीला ग्राउंड, दशहरा ग्राउंड है यहाँ पर, दशरथपुर मेट्रो स्टेशन के पास, नवजीवन अपार्टमेंट बिल्कुल सामने है। और ये आज 22 तारीख भव्य कलश यात्रा के साथ इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। कल से प्रातः 9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक पंचकुंडी से सचंडी महायज्ञ होगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक शाला बना हुआ है। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक श्री शिव महापुराण की पावन कथा होगा। जी, सनातनी युवा वाहिनी का नाम? जी, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं सनातनी युवा वाहिनी का सेवक और संस्थापक हूँ। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की कथा होना हमारे क्षेत्र के अंदर? देखिए, जैसे हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे आत्मा को, हमारी बुद्धि को आशीर्वचन की, कथा की ज़रूरत होती है। और कथा श्रवण के माध्यम से जो हमारे मन की, बुद्धि की शुद्धि होती है, और ये जन कल्याण के लिए होता है, जन समर्पण के लिए होता है। और इस क्षेत्र में ही नहीं, जो युवा या जो लोग भी लाइव इसको किसी माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी इसका लाभ होता है। और शरीर के अलावा आत्मा और बुद्धि की शुद्धि होती है।
जिस तरीके से अभी यहाँ पर ऐसे चल रहा है, कई सारे जगह पर हिंदुओं के लिए भी प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है, तो इस तरीके की कथा जो है जो यहाँ पर हो रही है, तो कैसे लोगों को आप आह्वान करेंगे कि वो लोग आएँ और इस कथा के अंदर जुड़ें? देखिए, सनातनी युवा वाहिनी का 3 प्रमुख नारा है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो जात पात पे तोड़ेंगे, हम राम राम से जोड़ेंगे। वो ऊंच नीच से तोड़ेंगे, हम महाकाल से जोड़ेंगे। ये 3 हमारा नारा दिया हुआ है, पूरे देश में चल रहा है। बागेश्वर बाबा के मुंह से भी आपने सुना होगा। तो हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से यही होता है कि हम हिंदुओं को एकजुट करें, हमारे धर्म के प्रति जो प्रतिघात हो रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करें। और कथा के माध्यम से कभी कभी बीच बीच में हम संदेश दिलवाते भी हैं, और कुछ वक्ताओं को हम बुलाते हैं, कुछ नेता नगरी को भी बुलाते हैं, जिनके माध्यम से ये सब सारे संदेश दिए जाते हैं। और हम एक तरह से हिंदू युवा को जोड़ने का काम, हिंदू लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और अन्य धर्म के लोग भी अगर हमारे धर्म में आना चाहें तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा के अंदर आए? देखिए, रिक्वेस्ट, इस तरह के अगर प्रोग्राम आपके आसपास हो रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य का विषय है। बहुत आज के समय में व्यस्तता इतनी है कि लोग आना नहीं चाहते या समय नहीं होता है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में हो रहा है तो आपको समय निकाल के आना ही चाहिए। वैसे आजकल के लोग मूवी में 3 घंटे 4 घंटे व्यतीत कर देते हैं, ऐसे बातों में व्यतीत कर देते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में अगर ऐसे भव्य आयोजन हो रहे हैं जिससे कि आपको लाभ मिलना है, आपके संस्कृति को, सभ्यता को एक बढ़ावा मिलना है, तो आपको ज़रूर समर्थन करना चाहिए। आप सभी को आना चाहिए। कितना ज़्यादा महत्व है इस कथा का और किस तरीके से सहयोग जो है वो हो रहा है? देखिए, आज के समय को देखते हुए, हमारी जनरेशन को देखते हुए कथा का बहुत बड़ा महत्व है। इससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है और हमारी नई जनरेशन को पता भी चल रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है कितना पुराना है। इन कथाओं के माध्यम से ही हमारी जनरेशन अच्छे रास्ते पे चलेगी। जो आज जनरेशन नशे की ओर बढ़ती जा रही है, अगर ऐसी कथाओं का आयोजन नहीं होगा तो शायद इनका भविष्य आगे के लिए सही नहीं रहेगा। सनातन धर्म को जिस तरीके से बताया जाता है कि वो सोया हुआ है, उसको जगाने की ज़रूरत है, तो कि उस रूप में आप देखें तो ये कथा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जो हो रही है? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि सनातन धर्म सोया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह ऐसे आयोजन हो रहे हैं और इन आयोजनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। सोया हुआ नहीं है, सो ना जाए, इसलिए इनका आयोजन ज़रूरी है। क्या इस तरीके की कथा जो है पूरे क्षेत्र के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जनसेवा समर्पण ट्रस्ट के योगेंद्र योगी बोल रहा हूँ, संस्थापक। तो ऐसी कथाओं से जो आजकल के बच्चे क्या नाम है मूवी में लगे रहते हैं और जो वेब सीरीज़ हैं, तो उससे अच्छा कम से कम ऐसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों और बुजुर्गों का जुड़ाव रहेगा। तो बस इसी वजह से हम लोगों का भी यही ध्येय रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा में लोग पहुँचे और अपने सनातन धर्म को बढ़ाते रहे। क्या कितना ज़्यादा सहयोग जो है जनसेवा समर्पण ट्रस्ट द्वारा किया गया और कितनी ज़्यादा लोगों के आने की एकदम वो करेंगे? देखिए जी, सहयोग का तो मैंने जितने हुई है, सहयोग नहीं, एक सेवा होती है और वो सेवा ही कर रहे हैं हम लोग। सहयोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, सेवा ही कर रहे हैं हम लोग। और रहा दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। आपने देखा होगा पहले भी हमारी कथाएं हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा संत समाज सब लोग इकट्ठा होते, जो मतलब कि लोगों के लिए एक संदेश जाना चाहिए, वो संदेश भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पर। और पूछिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आजकल हमारे कल्चर के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में सही से नहीं जान पा रहे, तो आप उन माँ बाप को क्या कहेंगे कि शिव पुराण में आना चाहिए यहाँ पर, और कैसे उन लोगों को? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। छोटे बच्चे आजकल आधुनिक शिक्षा में, चूँकि जो अध्ययन अध्यापन है वो हमारा क्या है कि वो सनातन संस्कृति से नहीं जुड़ा, तो सनातन संस्कृति को विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से तो कोई नहीं बताएगा, है कि नहीं? आपको आधुनिक शिक्षा में ये कोई नहीं बताने वाला कि माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। माता पिता और गुरु ये भगवान के ही स्वरूप होते हैं। हमारे जो अग्रज होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, ये कौन बताएगा हमको? ये हमें कथा बताएगी। इसलिए जो युवा पीढ़ी है उसको तो कथा से ज़रूर जुड़ना चाहिए, और सनातन संस्कृति को जरूर समझना चाहिए। हमारे धर्म का यदि सर्वाधिक उत्थान हमको करना है तो हमें सनातन संस्कृति से युवाओं को जोड़ना चाहिए। युवा जो है वो नींव होते हैं। देखिए, जो जैसे हमारे पूज्य बाबा जी हैं,
चित्रकूट धाम से आप पधारे हुए हैं। पहले एक नियम होता था कि जब छोटे बच्चे होते थे, संयुक्त परिवार रहता था, तो वो दादा दादी के पास रहते थे, अधिकांश समय में नाना नानी के पास रहते थे। तो संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में माता पिता यदि कहीं सांसारिक कार्यों में व्यस्त भी हैं तो दादा दादी अपने नातियों को, अपनी नातिन को कथाओं के माध्यम से संस्कार से ओतप्रोत कर देते थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि दादा दादी के उपदेश से ओतप्रोत होकर के और बच्चे भगवान के भक्त हो गए, भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने। जो अब वो समय नहीं रहा, अब एकल परिवार है। आधुनिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पिता भी जो है एम्प्लॉई हैं, पत्नी भी एम्प्लॉई हैं, मतलब बच्चे अब उनके लिए एक वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में जो है सेविका रखते हैं बच्चों के लिए, अब उसको जो भी कहते हो। तो उनके अंदर संस्कार, जी जी आप समझते हैं उसको, तो उनके अंदर संस्कार कैसे आएंगे? अब ना तो उनको घर में, जी 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 ना घर में संस्कार मिल रहे हैं और ना विद्यालय में संस्कार मिल रहे हैं। देखिए, शिक्षा केवल इसका माध्यम नहीं है कि हम पढ़ करके डीएम बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। शिक्षा का मूलभूत जो आधार है वो है संस्कार। यदि हम संस्कार नहीं समझेंगे तो हम शिक्षा को प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो हमारा आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन है और हमारे सनातनी पंडित जी श्रीमान आचार्य श्री रमाकांत शुक्ल जी, जो इस कार्य को लगभग कितने वर्षों से, 18 वर्ष हो बताइए, 18 वर्ष हो गए जो है सनातन संस्कृति के जागरण के लिए। नहीं तो कार्य तो ऐसा है कि ये कहीं भी जाकर के कर सकते हैं, सेवा है भगवान की, लेकिन जहाँ ये रह रहे हैं उसके प्रति, उस राष्ट्र के प्रति, उस धर्म के प्रति, उस देश के प्रति, उस गांव के प्रति, ब्राह्मण जहाँ निवास करता है उस देश के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करता है। आप इतिहास उठा करके देखिएगा, इस देश की आज़ादी पर भी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ये का, इस देश की आज़ादी पर भी 80% ब्राह्मणों का योगदान है। तो धर्म यदि कहीं पर सुनिश्चित है, कहीं पर आधारित है, तो वो ब्राह्मण के द्वारा आधारित है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक अर्धाली लिखी है, वो अर्धाली कह करके फिर अपनी बात को हम विराम करेंगे। पूजी विप्र शील गुणहीना, इस पर विवाद भी बहुत होता है, इस पर विवाद बहुत होता है, तो इस पर कभी हम टिप्पणी करेंगे कि ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय हैं, भले ही वो कैसा भी हो, किसी भी तरह से हो, क्योंकि ब्राह्मण रहेगा तो ही धर्म रहेगा। और गोस्वामी जी ने इसलिए कहा बंदों प्रथम महीसुर चरना। तो ये हमारे आचार्य जी जो है इस कार्य को आगे लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो देखिए, आयोजकों ने आपको पूरी डिटेल बताई है। आप भी इस शिव पुराण और महासत्यचंडी यज्ञ के आप भी इस शिव पुराण और सत्यचंडी यज्ञ के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। कथा जो है वो 22 तारीख से 31 तारीख तक चलने वाली है। आज जो यहाँ पर है वो कलश यात्रा हो रही है और कल से जो है कथा का आरंभ हो जाएगा। कैमरा जल्दी सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।